नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा विषय है अहिंसा किसे कहे। ये बहुत ही एक सामाजिक विषय है कि जो पिछले कई सालों से हमें देखने को मिलता है। लोग अहिंसा का अभ्यास कर रहे हैं और हजारों सालों से जो लोग शांति प्रिय है, जो लोग शांति प्रिय थे, वो हमेशा अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। और अहिंसा के विरुद्ध हिंसा है, अशांति है। तो हिंसा को दूर करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमें अहिंसा का अभ्यास करना होगा। अहिंसा माने हिंसा के विपरीत, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग नहीं होती है मेरी वजह से। पहले हिंसा को समझे कि हिंसा कायिक, वाचिक और मानसिक स्तर पर होती है। तो जो हिंसा मैं करता हूँ, तो पर हिंसा, हिंसा के भी दो प्रकार है। पर हिंसा माने मैं अपने चित्त में किसी भी प्रकार का विकार जगा के, चाहे वो क्रोध हो, द्वेष हो, मोह हो, ईर्ष्या हो इत्यादि, इन विकारों के साथ मेरा चित्त कलुषित होता है और उसके बाद में अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग करता हूँ या फिर उन्हें कायिक, वाचिक या फिर मानसिक रूप से पीड़ित करता हूँ, प्रताड़ित करता हूँ, तो वह होती है हिंसा। और इसके विपरीत कि कोई प्राणी है, कोई व्यक्ति है कि जिस प्रकार से मैं स्वयं दुख न चाहकर सुख का इच्छुक हूँ, वैसे ही अन्य प्राणी भी दुख न चाहकर सुख के इच्छुक है। अतः ये जो अधिकार है, ये मेरे ऊपर जितना लागू होता है उतना ही अन्य प्राणियों पर भी लागू होता है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले अहिंसा का अभ्यास करने के लिए मेरे पास सहिष्णुता तो हो। कोई व्यक्ति बोलता है कि देखो तुम इस प्रकार के मूर्ख आदमी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। आजकल ये जो सामाजिक माध्यम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ना जाने किन किन प्रकार के वीडियोस और रील्स हमें देखने को मिलते हैं कि हम उन रील्स तथा उन वीडियोस को देख के मन इतना संवेदनशील हो जाता है कि हमारी सहिष्णुता वहाँ पर ही पिघलने लगती है। इतने हम संवेदनशील हो गए हैं। यदि हमारे धर्म के प्रति कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको बचाने के लिए मुझे प्रयास करना होगा, चाहे वह कदम किसी भी स्तर का क्यों ना हो। तो ये गलत धारणा है। उससे क्या होगा? हिंसा होगी। हिंसा से क्या होगा? अशांति होगी। और अशांति से होगा कि दुख निर्माण होगा। कोई भी प्राणी इस समस्त संसार में ऐसा नहीं है कि वो हिंसा का समर्थन करता है। हिंसा माने कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं जितना दुखी हूँ उतने भी अन्य प्राणी दुखी हो जाए। ये हुई परहिंसा। स्वयं हिंसा, स्वयं हिंसा माने खुद के प्रति हिंसा। जब जब मैं चित्त में किसी भी प्रकार का विकार जगाता हूँ, या फिर वो राग जगाता हूँ, द्वेष जगाता हूँ, भय जगाता हूँ, ईर्ष्या जगाता हूँ, तब तब मैं खुद की ही हिंसा करता हूँ। तब तब मैं खुद की ही अशांति
और जो शांति है चित्त में वो भंग करता हूँ, चित्त में पूरी अशांति फैल जाती है, तो वो स्वयं के भी, खुद की भी एक हिंसा हो गई। अब खुद के और दूसरों के हिंसा से बचने के लिए हमें चाहिए कि अहिंसा का सहारा अपनाएं। जो भी स्थितियां हमारे सामने आती है, कभी कभार हमें लगता है कि इन स्थितियों से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे वहाँ हिंसा करनी होगी, मुझे वहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि मुझ पर जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए मुझे हिंसा का मार्ग अपनाना है। ऐसा व्यक्ति कौन सोचता है या फिर कब सोचता है? जब उसको अपने चित्त में अविद्या में घेर लिया होता है, क्योंकि अभी तक वह व्यक्ति ऐसा ही सोचता आया है कि जब जब उसके जीवन में कुछ ऐसे अन्याय हो रहा है, जब जब उसके चित्त में या फिर किसी के मानस पटल को लेकर के अन्याय हो रहा है, एक अपमानित परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो वो हमेशा सोचता है कि हिंसा के सहारे बगैर कोई सुधरेगा नहीं, तो बेचारा वो हानि तो करता ही है। वो स्वयं की हानि करता है और दूसरों की भी हानि करता है। तो जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति पर कोयला फेंकने से सबसे पहले हम अपने खुद के हाथ ही जलाते हैं। माने किसी पर अन्याय करने से, किसी पर हिंसा करने से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, इस प्रकार से हिंसा करने से सबसे पहले आप ही पीड़ित होंगे, उसके बाद आप अन्य को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। तो हम अहिंसा का कट्टर समर्थन करना, चाहे मेरे पास कितनी भी कैसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, अहिंसा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम शांत बैठे हैं, या फिर अहिंसा के समर्थनार्थ हम केवल दिखावा करते हैं। जितने भी महापुरुष हो चुके हैं भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध की तो बात ही क्या, वो तो अहिंसा के पुजारी ही थे। लेकिन भगवान बुद्ध के पश्चात जितने भी महान विद्वान सामाजिक समाज सुधारक हुए हैं, कि जिन्होंने अपने बुद्धि के आधार पर समाज को सुधारने के लिए एक सम्यक संकल्प लिया था, उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं की। आप इतिहास की किताबें आप देखेंगे उठा के, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, इतने विद्वान होते हुए भी ऐसी परिस्थितियां सामने वालों ने निर्माण की कि हिंसा हो जाए और हम महात्मा फुले जी को एक आरोपी ठहराए, दोषी ठहराए, लेकिन नहीं हुआ। महात्मा फुले जी बहुत ही शांति से अपना काम चलाते रहे। बाबा साहब है कि जिन्होंने इतना सब कुछ समाज में झेलते हुए, अन्याय होते हुए, उन्होंने इतने ऊंचे स्तर पर अपनी विद्या को लेकर गए, अपनी शिक्षा को लेकर गए कि सारा संसार भी उनका विचार करता है, उनके विचारों को अपनाता है। लेकिन मन में जरा सी भी क्रोध नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है, क्योंकि ये एक वैचारिक सुधारना है, एक वैचारिक, सामाजिक और करुणा के चित्त पर उठाया हुआ कदम है। और आजकल हम देखते हैं कि परम पावन दलाई लामा जी, जो हमेशा करुणा को विकसित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, वो हमेशा हिंसा का विरोध करके अहिंसा का खूब अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। हम जानते हैं कि उनका एक संकल्प है कि संपूर्ण भारत विश्व में लोग अहिंसा का समर्थन करें, करुणा का अभ्यास करें, और करुणा का अभ्यास करते करते सारे माहौल, सारे समाज क्या हुए, अच्छे से एकत्रित रहे, करुणा रूप से रहे। मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, मैं बौद्ध हूँ, तुम ईसाई हो, ये ऊपर ऊपर छिलके को हम महत्व दे करके
जो सार है उस सार से हम दूर होते जा रहे हैं। हमें प्यास तो लगी है, लेकिन हम पानी पीने के बजाय हम गिलास के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं। सार तो सभी और एक ही है, करुणा का, शांति का, सहिष्णुता का। अब प्रश्न आता है कि हम अहिंसा का ही समर्थन करेंगे तो हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, जो पीड़ा हो रही है, जो युद्ध हो रहे हैं, या फिर हमारे देश पर जो युद्ध हो रहे हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति हमारा फायदा उठा रहा है, तो वहाँ पर अहिंसा का समर्थन कैसे करें? वहाँ पर तो बहुत कठिनाई है। वहाँ पर हम करुणा का अभ्यास कैसे करेंगे? शांति का अभ्यास कैसे करेंगे? ये प्रश्न का निर्माण होना स्वाभाविक है। लेकिन विवेकता से उठाया हुआ हर कदम एक सटीक रूप से जाता है। हम केवल हिंसा का उत्तर केवल हिंसा से ही देते आए हैं। अब थोड़ा सा उसमें बदलाव करें जब जब ऐसा समय आए, क्योंकि हिंसा का उत्तर हिंसा से देना बहुत सरल है। किसी ने आप पर क्रोध किया, आप भी उस व्यक्ति पर क्रोध कर रहे, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया और माहौल पूरा अशांत हो गया, पूरे वातावरण को अशांत हो गया कर दिया हमने। लेकिन उसके बगैर हम शांति का अभ्यास कर रहे हैं, सहिष्णुता का अभ्यास कर रहे हैं, अपने मन की शांति को बिना भंग किए हम विवेकता का कदम उठा रहे हैं और कठोरता का कदम उठा रहे हैं, तो वो सटीक रूप से जाएगा ही, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। कठोरता क्या होती है, उदाहरण से समझे। भगवान बुद्ध की काल की एक घटना, राजा बिंबिसार है। वो हमेशा सोचता है कि मैं अपना राज्य बहुत अच्छे से देख रेख करूँ, कोई भी किसी भी शत्रु की नज़र मेरे राज्य पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये बिंबिसार राजा कहता है। आगे जाकर वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आता है और साधना करता है, मेडिटेशन करता है, अपनी गलतियाँ सुधारता है, तो उसे पता चलता है कि मुझे कठोरता का अभी कदम उठाना है। कठोरता माने क्या? कि कोई मेरे राज्य पर किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, और यदि कोई देखेगा तो मैं उसे कठोर शासन करूँगा। ये होती है कठोरता। वैसे ही सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक इतना चंड स्वभाव का राजा था, लेकिन कुछ पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो विपश्यना की साधना सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है। मन में इतने द्वेष से भरा हुआ एक सम्राट अशोक, जो इतने द्वेषों से, इतनी हिंसा के विचारों से भरा हुआ, तो फिर कुछ पुण्य पारमी भी होती है। तो जाता है अपने एक भिक्षु के साथ बैठकर, मोगलीपुत्र तिस्स नाम के भिक्षु है, उनके साथ में बैठ कर के ध्यान करता है और पूरा बदल जाता है, अंदर से बाहर से पूरा बदल जाता है। करुणा ही करुणा, जहाँ जाता है वहाँ भगवान के लिए कुछ ना कुछ बनाता है, भिक्षुओं के लिए कुछ ना कुछ बनाता है, और भिक्षुओं के लिए कुछ बनाता है, भगवान के स्तूप कुछ बना रहा है। तो इस प्रकार से उसने धर्म कार्य में वो लग गया। लेकिन वो इतना कारुणिक होने के बावजूद भी वो ये सोचता है कि यदि मेरे राज्य पर किसी की बुरी नज़र पड़ी तो उसको भी कठोर शिक्षा करूँगा मैं। ये सम्राट अशोक है, इसमें विवेकता है, इसमें प्रज्ञा है। वो ये नहीं चाहता कि युद्ध का जवाब केवल युद्ध से ही हो। एक कदम अपनाया जाता है और उस कदम का नाम होता है कठोरता। कठोरता माने क्या? कि एक माँ ऐसी बैठी हुई है और बच्चा है। अब बच्चा है और वहाँ पर दिया जल रहा है, तो बच्चा रेंगता हुआ जाता है दिए को पकड़ने के लिए, उससे वो दिया आकर्षित करता है
उसे लगता है कि कुछ और है। तो जब दौड़ता है बच्चा तो माँ अपने बच्चे को पूरा बल लगा के पीछे खींचती है। अब पीछे खींचती है इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को अपने बच्चे के प्रति द्वेष की भावना है, बिल्कुल नहीं। माँ का प्यार है, माँ का मातृत्व है, माँ का वात्सल्य है। तो माँ क्या करती है, अपने बच्चों को पूरी शक्ति से, यथाशक्ति से पीछे खींचती है। तो वो जो खींचना है, वो जो मन की अवस्था है, उस मन की अवस्था में क्या है, विवेकता है, कठोरता है, और उसके साथ प्यार भी है कि सामने वाला सुधरे। तो कठोरता होनी चाहिए व्यक्ति में, कटुता नहीं। कटुता से क्या होता है, चित्त में राग, द्वेष, मोह और वो बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से समझे कि अहिंसा, इसका हमेशा समर्थन करना चाहिए, और समर्थन का नहीं, इसका अभ्यास करना चाहिए। किसी भी जीव कोई हमें दिखता है तो उसकी हिंसा न करें, हम वहाँ शांति से उसका अभ्यास करें और कठोर रहे। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारा कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो कठोरता का हमें अभ्यास वहाँ करना ही होगा। तो बुद्ध ने जो अहिंसा का मार्ग दिखाया है वह हमें मध्यम मार्ग है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मध्यम मार्ग। जितना हम मध्यम मार्ग पर चल रहे हैं उतना हमारा कल्याण है। अहिंसा का माने ये नहीं कि आपको ये भी नहीं, मतलब आपको यही करना चाहिए और किसी भी जीव की हत्या नहीं हो रही है, आप चाह रहे हो, रोड्स पर आपके पैर गिरे और किसी जीव की हत्या हो गई, बात हम समझ सकते हैं। लेकिन अपनी ओर से कोई भी उद्देश्यपूर्ण ऐसे कुछ हिंसात्मक स्वभाव जागृत करके अपन दूसरों की सुख शांति भंग करते हैं तो वो हिंसा होती है। तो हम हिंसा को दूर करके अहिंसा का अभ्यास करें, करुणा का अभ्यास करें, और जितना जितना हम करुणा का अभ्यास करते जाएंगे हम खुद भी सुखी हो जाएंगे और संपूर्ण समाज को भी सुखी करेंगे। नमो बुद्धाय।